श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानने वाले हैं कि जन्माष्टमी नाम क्यों पड़ा, किस प्रकार से मनाया जाता है, कैसे हमें भोग लगाना चाहिए, क्या सही समय है। इस प्रकार की सारी वीडियो की जानकारी हम इसमें लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में कि क्यों यह नाम पड़ा। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान कृष्ण का जन्म भादव पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में इनका जन्म हुआ था, जो कि रोहिणी नक्षत्र में और वृषभ लग्न में हुआ था। भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के नाम से कृष्ण भगवान की कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है और कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि हर वर्ष 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, जैसे कि एक दिन वैष्णव का होता है और एक दिन गृहस्थ वालों का होता है। 6 और 7 सितंबर 2 दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा, जिसमें से कि एक वैष्णव का होगा और एक गृहस्थ आश्रम वालों का होगा। तो हम गृहस्थ वाले कौन से दिन करें, क्या पूजन का सही समय है, यह भी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाली है। जो कि हम व्रत 6 तारीख को और 7 तारीख को 2 दिन होने की वजह से हम असमंजस में हो जाते हैं कि कौन से दिन रहें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख को 3 बजे के बाद से आपका कृष्ण जन्माष्टमी जो है लग जाएगा, जो कि रोहिणी नक्षत्र आपका रात्रि में लगेगा और पूरी रात रहेगा और अगले दिन आपका 4:14 तक आपका अष्टमी रहेगा, यानी 7 तारीख को। इस प्रकार से कैलेंडर के हिसाब से आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप 7 तारीख को मान सकते हैं और वैष्णव के हिसाब से तिथि के हिसाब से आप 6 तारीख को मान सकते हैं। वही अगर सही समय कहा जाए तो 6 तारीख की जो 12 बजे के बाद की रात्रि जो पूजा का समय है वह 12 बजे की रात्रि के बाद है, जो कि आपकी 2 बजे के अंदर अंदर का जो पूजा का समय है, जन्म उत्सव का समय है, यह शुभ माना गया है। तो ऐसे में आप सभी 6 तारीख की रात्रि को 12 बजे के बाद कृष्ण जन्मोत्सव अवश्य मनाएं। वैसे तो पूरे दिन हमारे हिसाब से या पुराणों के हिसाब से 2 दिन अवश्य हमें जन्मोत्सव का रखना चाहिए, लेकिन अगर व्रत का पालन कहा जाए तो हमें 1 दिन अपना धारण करना चाहिए। कृष्ण जब जन्मोत्सव हम मनाते हैं तो हमें किस प्रकार की मूर्तियों को रखना चाहिए, जैसे कौन सा स्वरूप हमें रखना चाहिए। यह स्वरूप हमें बाल स्वरूप में कृष्ण भगवान का रखना चाहिए, जैसे कि लड्डू गोपाल। वैसे तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो ठीक है, अगर आपके पास मुरली पकड़े कृष्ण भगवान हैं तो भी सही है, अगर आपके पास कृष्ण राधा हैं तो भी सही है। लेकिन अगर सबसे उचित कहा जाए तो लड्डू गोपाल, यानी जो उनका बचपन का स्वरूप था, उस स्वरूप की हमको पूजन करना चाहिए। हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे धारण करना चाहिए। हमें कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत हम रहेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य को जल समर्पित करने के बाद भगवान कृष्ण के सामने आपको संकल्प लेना होगा कि मैं इस प्रकार से या व्रत रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मैं इस प्रकार से जन्मोत्सव मनाऊंगी, मेरी ये मनोकामना है, मेरे इस पूजन को, व्रत को मेरे कृष्ण कान्हा स्वीकार करें। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान के बाद संकल्प अवश्य लेना चाहिए। संकल्प आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि जिस प्रकार से आप भगवान कृष्ण की लल्ला की पूजन कर सकें। जैसे कि अगर आपकी सरल विधि पूजा है तो आपको सरल विधि पूजा के संकल्प लेनी होगी, और अगर आपने जन्मोत्सव मनाने का सोचा है तो आपको उस प्रकार से संकल्प लेना होगा। आपको कृष्ण भगवान को सुबह, दोपहर और रात्रि में आपको पंचामृत स्नान अवश्य कराना होगा। भगवान कृष्ण को जैसे कि शहद, दही, घृत, दूध, शक्कर, अलग अलग द्रव्यों से आपको भगवान कृष्ण को समर्पित करना होगा, उन्हें स्नान कराना होगा। उसके बाद उन्हें पीला वस्त्र धारण करना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है पीला वस्त्र को धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर पीतांबर वस्त्र को वह धारण करते थे। और जब भी व्यक्ति पूजन करे तो वह भी श्वेत वस्त्र यानी पीतांबरी वस्त्र या लाल वस्त्र अवश्य धारण करे। फिर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद पीला चंदन, श्वेत पुष्प, लाल पुष्प और
जो भी सुगंधित पुष्प है, पुष्पों से उनका श्रृंगार अवश्य करें। उन्हें इत्र लगाएं, केसर समर्पित करें और उन्हें जो भोग आपको लगाना है, मिश्री, पंचामृत, मक्खन और मेवे का भोग आपको अवश्य ही लगाना है। यह आपको तीनों टाइम आपको लगाना होगा। उसके बाद आप अपने घर में बिल्कुल ही अपना जो भोजन आप बनाएंगे बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना होना चाहिए। और आप चाहें तो अपने भोजन को भी भोग अपने लल्ला को अवश्य समर्पित करें। झूला अवश्य रखें। कृष्ण जन्मोत्सव अगर आप मना रहे हैं तो आपको अपनी झांकियाँ, जैसे कि अगर आप एक झांकी तैयार करिए कृष्ण भगवान को, एक झूला भी रखिए, क्योंकि जब आप रात्रि में जन्मोत्सव मनाएंगे तो मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको झूला झूलाना है, किस प्रकार से कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव के बाद क्या करना है। इस प्रकार से आपको कृष्ण भगवान के छोटे छोटे स्वरूप, छोटी छोटी झांकियाँ आपको बनाना चाहिए, गुब्बारों से सुसज्जित करना चाहिए और उनके गहने, उनके वस्त्र जो हैं नए नए आपको ला करके पहले से रख लेना होगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से श्रृंगार आपको सुबह, शाम और रात्रि में करना होगा। श्रृंगार करने से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। वह प्रेम की मूर्ति होती है, वह समृद्धि के मूर्ति होते हैं और मनोकामना के मूर्ति होते हैं, मुक्ति के दाता होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को श्रृंगार अति आवश्यक है। श्रृंगार से वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कृष्ण जन्मोत्सव में जब आप मना रहे हैं तो आप जब या तो दिन में 3 बार आप उनका रात अवश्य श्रृंगार करें। पुष्पों से करें, वस्त्र से करें, गहनों से करें और चंदन, इत्र, इस सब सारे वस्तुओं से भी उनका श्रृंगार अवश्य करें। जब आप श्रृंगार करते हैं ना तो कृष्ण भगवान, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और भगवान कृष्ण जो है अति प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जन्मोत्सव हम सभी को मनाना चाहिए। कृष्ण जन्मोत्सव मनाने से हमारे जो जीवन का मुक्ति होता है, मोक्ष की प्रधानता होती है। जब हम भगवान कृष्ण को रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं, जैसे कि जब 12 बजे के बाद आपको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए, श्रृंगार उनको पहनाना चाहिए। उसके बाद उन्हें झूला जो है 21 या 11 या 51 अवस्थित झूला आपको झूलाना चाहिए। झूला इसलिए झुलाया जाता है कि इससे आपके मन में भगवान कृष्ण के लिए एक माता और एक पिता के स्वरूप बन जाते हैं और उनका लल्ला यानी छोटे बचपन का स्वरूप होता है। जब आप झूला झुलाते हैं तो आप मोक्ष की प्रधानता में चले जाते हैं। इसलिए हम सभी को जब रात्रि में जन्मोत्सव मनाते हैं तो उस समय अवश्य झुलाएं। जब झूला झुलाते हैं तो कृष्ण भगवान अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आपको भजन कीर्तन, कृष्ण भगवान के जो आपके अच्छे अच्छे भजन आपको गाते हो तो मधुर में गाएं, नहीं तो आप किसी टेप या किसी टीवी के माध्यम से अवश्य जो है अच्छे मधुर भजन लगाएं और भगवान कृष्ण का जो है आनंदित से उनके भजन कीर्तन करें। और आपको सुबह से लेके रात्रि यानी 2 दिन तक आपको अखंड ज्योत भी अवश्य जलाना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो अखंड ज्योत जला करके आपको 6 तारीख से रख लेना होगा। अगर आप अपने ज्योत को देख सकते हैं तो 2 दिन तक आपको अखंड ज्योत को जलाए रखना होगा। उसके बाद आपको मध्य रात्रि तक आपको पूजन करना होगा, कृष्ण भगवान की आरती गानी होगी। और हम आपको आगे की वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपका धन व्यापार नहीं चल रहा है संतान प्राप्ति के लिए, और अगर आपके घर में जैसे कि कोई बीमार है और जिसको बीमारी न हो, ये सब हमें रात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव के समय क्या उपाय करना है ये भी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, क्योंकि यह वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो इसलिए आप लोग यह बात का अवश्य ध्यान रखें कि पंचामृत से स्नान, उनका श्रृंगार, उनका भोग और उनको सुसज्जित और उनको झूला, ये 4-5 कार्य आपको अवश्य करने हैं कृष्ण भगवान के लिए। और आपको 6 और 7
तारीख को देख करके किस समय शुभ मुहूर्त है, अवश्य पूजन करें। भगवान कृष्ण की आशीर्वाद प्राप्त करें। मोक्षदायिनी कृष्ण जन्मोत्सव है, इसका जन्म उत्सव मनाइए। और इस प्रकार से हम वीडियो को यही अंत कर रहे हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।